बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। पाकिस्तान और ईरान दो इस्लामी मुल्क हैं। दोनों के दरमियान दोस्ती एक तवील उसकी एक तारीख है, लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि ईरान ने पाकिस्तान की हदूद में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की आड़ में बम्बारमेंट की, और इस बात पर पाकिस्तान की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया। लेकिन बात यही नहीं ख़त्म हुई। सारी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी में हमारे पड़ोसी मालिक में पनाह गज़ीन बलूचिस्तान नेशनल आर्मी और दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो बैठे हुए हैं। तो जवाबन पाकिस्तान की आर्मी ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कार्रवाई की है और वो ईरान के अंदर कार्रवाई की है, और उसका बाकायदा ऐलान भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से कर दिया गया है, और बताया गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने किन इलाकों को टारगेट बनाया। नाज़रीन किराम, हम इस मौजू पर आपके साथ बहुत एहतियात और के साथ तफसील से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पाक ईरान दोस्ती जो है वो एक मिसाली दोस्ती तस्वर की जाती थी। दोनों मुल्कों के दरमियान इस तरह की सूरत हाल पैदा होना एक अफसोसनाक अमर है। नाज़रीन किराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन किराम, तर्जमान पाक फौज ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर दहशत गर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया है। ये दहशत गर्द पाकिस्तान में दहशत गर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने जुमेरात की सुबह यानी कि 18 जनवरी 2024 को ईरान के अंदर इन ठिकानों के ख़िलाफ़ मुअस्सर हमले किए, जो पाकिस्तान में हालिया हमलों के ज़िम्मेदार दहशत गर्दों के ज़ेर इस्तेमाल थे। ISPR के मुताबिक दहशत गर्द काफ़ी अरसा से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। दुरुस्त हमले किए गए किलिंग ड्रोन्स, रॉकेटों, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल करते हुए किए गए। कोलेटरल नुकसान से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरती गई, ताकि जिन इलाकों को टारगेट बनाया गया है वहाँ पर कोई बेगुनाह लोग न मारे जाएं। तर्जमान के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नामी दहशत गर्द तंजीमों के ज़ेर इस्तेमाल ठिकानों को इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन में कामयाबी से निशाना बनाया गया है। इसका कोड नाम मर्ग बरसर मचार रखा गया था। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशत गर्द तंजीमें इस्तेमाल कर रही थी, जिनमें दोस्त उर्फ चेयरमैन, बजर उर्फ जोगत, साहिल उर्फ शफक, अस्कर उर्फ शाम और वज़ीर उर्फ वज़ी शामिल हैं। बयान के मुताबिक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हमेशा तैयार है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम और किसी भी मुहिम के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। तर्जमान के मुताबिक हम पाकिस्तानी अवाम की हमायत से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के अज़्म का इरादा करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी हुआ कि ईरान ने बिला इश्तियाल पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने टारगेट बनाया कुछ इलाकों को, लेकिन ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद थी। पाकिस्तान की अपनी हदूद में वहाँ पर कुछ भी हो जाए ईरान कोई हक़ नहीं पहुँचता था, लेकिन शायद ईरान के अंदर की क़यादत इस अमल पर कोई तवज्जो नहीं दिया उन्होंने, और इसके बाद अब पाकिस्तान ने ये जो जवाबी कार्रवाई की है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट कार्रवाई है। ईरान ने पाकिस्तान में पंजगूर के करीब
हमला किया। हमारा ऐसे वक्त में हमला किया गया कि जब पाकिस्तान से गवर्नर सिंध ईरान के दौरे पर थे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही थी। फिर बाद में पाक ईरान वज़राए ख़ारजा ने टेलीफोन पर भी रब्ता कायम किया। लेकिन ये पाक ईरान तजारत बढ़ाने की बात हो रही थी तो एक नया स्यापा खड़ा हो गया। मैं समझता हूँ कि पाक ईरान तल्कात को जो कशीदगी पैदा हुई है ये बहुत इंतहाई अफसोसनाक है, और इसको ख़त्म करने के लिए इस खित्ते में एक ऐसी क़यादत की ज़रूरत है कि जो तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ काम करे। मुझे याद है कि मियाँ नवाज़ शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म थे। उन्होंने ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो पाई जाने वाली कशीदगी है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया। वहाँ पर शाह सुलेमान से मुलाकात की। फिर उसके बाद वो वापस ईरान आए, तेहरान आए। मैं उनके साथ था उस दौरे में। तो नवाज शरीफ ने बड़ी कोशिश की कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दोस्ती पैदा हो, लेकिन बहरहाल ये ऐसा लगता है कि वहाँ कोई लोग ऐसे हैं ईरान में जो अपना इनकलाब एक्सपोर्ट करने के शौक़ में वो आस पास के मुल्कों के साथ तल्कात अपने ख़राब कर रहे हैं। पाकिस्तान की क़यादत को भी बड़ा तअम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। बहरहाल हमारी कौमी सलामती कमेटी का भी इजलास मुनक़्क़द हो रहा है जिसमें अहम फैसले किए जाएंगे, और इसमें आर्मी, नेवल और फ़ज़ाइया चीफ शरीक होंगे। और इसमें अहम फैसले ये होंगे कि पाकिस्तान की सरहदों को किस तरह महफूज बनाया जा सकता है। उसमें बलोच शरपसंदों के ख़िलाफ़ ईरान में ऑपरेशन बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी, और ये भी बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने ये कार्रवाई किस तरह पूरी कुव्वत के साथ की है। ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाकिस्तान के अंदर एक गाँव में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया है। ताहम अब तक कोई बड़ा जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें फिर भी 2 बच्चे मारे गए हैं। ये चंद घंटे बाद, इतलात के चंद घंटे बाद पासदारान इनकलाब ने ईरान की सरहद कर एक गाँव को अपने मिसाइलों से निशाना बनाया। ये मुलाकात हुई थी ईरानी वज़ीर ख़ारजा मीर अब्दुल अय्यान ने पाकिस्तान के अबूरी वज़ीर आज़म अनवर काकड़ से मुलाकात की स्विट्ज़रलैंड में। यानी बजाय हमारे दूसरा मुलाकात हो रही है, लगता यह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बस की बात भी नज़र नहीं आती थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान में जैश अदल के 2 हेडक्वार्टर्स को मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। मज़कूरा हमला जैश अदल कैंप पर पजगूर राइफल्स के इलाके सब्ज़ को चीदगी सेक्टर में हुआ है। अब तक इस हमले में के नतीजे में 6 अफराद जख्मी होते। सब्ज़ को चीदगी बॉर्डर पर पाकिस्तानी सरहद बलूचिस्तान के अंदर है। पुलिस के मुताबिक जैश अदल के एक सुन्नी बलोच अस्करियत पसंद गिरोह है जिसकी इब्तिदा ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान से हुई थी। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ अरसे से इनका पीछा कर रही थी। याद रहे कि जैश अदल सुन्नी तशद्दुद पसंद तंजीम जंदुल्ला के सरबराह अब्दुल मालिक रिगी की गिरफ्तारी और फांसी के बाद बनाई गई थी। ये ग्रुप 2005 में उस वक़्त के सदर अहमद नजाद पर हमले समेत मुतअद्दिद धमाकों और हमलों में मुलव्वस रहा है। ये कार्रवाइयाँ ज़्यादातर बलूचिस्तान के सरहदी सूबे बहार और ज़ायदान में की गई हैं। ईरान की हुकूमत इस गिरोह को दहशतगर्द और सऊदी अरब और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से मुंसलिक समझती है। इसे वो जैशे जुल्म कहती है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें सूरत हाल इतना बड़ा आगे चली गई है कि अब हमें तहम्मुल से काम लेना चाहिए। पाकिस्तान को भी तहम्मुल से काम लेना चाहिए, और ईरान को भी। 2 इस्लामी मुल्कों के दरमियान जो हमारे रवायती तल्लुकात हैं उनको बड़ी ठेस पहुँची है, और इस वाक़े को सोचना चाहिए हमें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसमें हमें सोचने की बात है कि इसके पीछे हिंदुस्तान भी हो सकता है।
हमारे तलकात खसूसी तलकात हैं सऊदी अरब के साथ, में कोई शक नहीं है, लेकिन इस कास्ट पे तो कोई तलकात नहीं होने चाहिए कि अगर हमारे तलकात सऊदी अरब से ज़्यादा है तो हमें हमारे साथ ईरान के साथ इतनी दुश्मनी हो। शाह ईरान का ज़माना जो था वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान एक बड़ा आइडियल दौर था। उसके बाद वहाँ ईरान में जो इस्लामी इनकलाब आया है उसकी वजह से कुछ हमारे यहाँ तलकात ख़राब रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोशिश की जाती रही है। मुझे याद है कि पिछले साबिक़ वज़ीर आज़म जब इमरान खान भी गए तो तब भी वहाँ ये मसला उठाया गया। जिस तरह अगर ईरान के अंदर वहाँ पर दहशतगर्द वो कहते हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हमारे यहाँ भी ऐसी सूरत हाल पैदा है, हम भी उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के दोस्त हैं। दोनों मुल्कों के अंदर रहने वाले मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ईरान की क़यादत को ये सोचना चाहिए कि वो किस तरह इस मामले को सुलझा सकती है। अगर वो अपनी कोई कमज़ोरी उसकी है, कोई ऐसी परेशानी उनके यहाँ पाई जाती है कि वो नहीं कर सकते, तो उन्हें चाहिए कि बायलैटरल टॉक्स करें, दोनों मुल्क मिलकर जहाँ जहाँ हम निशानदेही करें वहाँ पर हमारे साथ मिलकर वो उसका कार्रवाई करें, जहाँ वो इसे समझते हैं वो हमें बताएं, कार्रवाई करें। आज खुद कोई मुल्क किसी मुल्क पर हमला नहीं कर सकता। बहरहाल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को हम मुबारकबाद देते हैं, पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को मुबारकबाद देते हैं कि जिसने बर वक्त कार्रवाई करके, जवाबी कार्रवाई करके दुनिया को ये बावर करा दिया है पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान किसी से दबे जाने वाला मुल्क नहीं है, और पाकिस्तान किसी की इस बात पर हम घबराने वाले नहीं है कि वहाँ पर कोई हम पर कार्रवाई कर लेगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया की मजबूत तरीन मुसल्लह अफवाज में शुमार होती हैं, इनसे कोई कुव्वत टकरा नहीं सकती। यकीनन ईरान को भी सबक मिल जाना चाहिए कि वो भी अपनी फ़ौज को इस बात की हिदायत करे कि वो ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे दूसरे मुल्क की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी हो। शुक्रिया।